बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से शैवालों का सामान्य अध्ययन, शैवालों का वर्गीकरण का अध्ययन किया था और आज की इस वीडियो में हम शैवालों के आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो महत्व है मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहा है शुरू से ही। हरे पादपों की भांति शैवालों का भी मानव कल्याण और जंतु जगत के लिए विशेष आर्थिक महत्व रहा है। विशेष तौर पर समुद्र तटीय और द्वीप समूह जो देश हैं, वहां शैवालों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है काफी प्राचीन काल से ही। चूंकि उनके पास खेती योग्य भूमि की जो उपलब्धता है वो कम होती है, तो वो अपने भोजन के लिए अन्य विकल्पों यानी शैवालों पर निर्भर रहते हैं। शैवाल इसके अलावा भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि शैवालों से वृहद स्तर पर लगभग 50% से 70% तक ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है वो शैवालों से होता है। विशेष तौर पर समुद्री शैवालों से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और या अगर हम दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि शैवाल पूरे संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम शैवालों के लाभदायक आर्थिक महत्व और हानिकारक आर्थिक महत्व दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हानिकारक आर्थिक महत्व का मतलब ये है कि जो इससे हानियां पहुंचती हैं उससे अर्थव्यवस्था को या मानव कल्याण को या जीव जगत के जो अन्य जंतु हैं उनको किस प्रकार नुकसान होता है, उसके बारे में भी आर्थिक महत्व के अंतर्गत ही चर्चा की जाती है। हम बात करते हैं शैवालों को। सबसे पहले पॉइंट है हमारा शैवालों का भोजन के रूप में उपयोग। देखिए, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में प्राचीन काल से किया जा रहा है, खासतौर पर ऐसे देश जहां पर गेहूं और चावल का उत्पादन कम होता है। तो और उसमें भी समुद्री शैवालों की भूमिका बड़ी ज़्यादा है। समुद्री शैवालों को चावल के साथ मिलाकर, मछली के साथ मिलाकर या सलाद के रूप में खाया जाता है। हवाई देश में हवाई द्वीप समूह है जो प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह है, वहाँ इसे लीमू के नाम से जानते हैं। चीन में इन्हें साओ के नाम से जानते हैं। जापान और चीन के निवासियों के भोजन में समुद्री शैवालें महत्वपूर्ण भाग होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो शैवाल है, समुद्री शैवाल जो भोजन के रूप में उपयोग होती है, वो है पोरफायरा। अब पोरफायरा को नोरी कहा जाता है जापान और कोरिया में। चीन में इसे साओ ओई कहा जाता है। ब्रिटेन में इसे स्लोक के नाम से जानते हैं और इसे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें विटामिन बी और सी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। देखिए, जो जापान है वहाँ पर सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला व्यंजन है जिसे नाम दिया जाता है ओसोकुसा नोरी। उसमें पोरफायरा टेनेरा का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, समुद्री शैवालों में यदि आपसे पूछा जाए भोजन के रूप में तो पोरफायरा आपको याद रखना होगा। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में अल्वा लैक्टिका को सलाद के रूप में और इसका सूप भी बनाया जाता है के रूप में उपयोग किया जाता है। लेमिनेरिया, सेकेरिना, रोडोमिनिया, पामेटा को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मलाया, इंडोनेशिया, बर्मा, बोर्नियो जो देश हैं, जो समुद्र तटीय देश हैं या द्वीपीय देश हैं, वहाँ शैवालों को भोजन के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। स्वच्छ जलीय शैवालों का भी मानव भोजन में उपयोग होता है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शैवाल है वो है क्लोरेला। क्लोरेला इतना महत्वपूर्ण है कि जापान, अमेरिका और चीन में तो इसे औद्योगिक स्तर पर इसकी खेती की जाती है, इसे उगाया जाता है और प्रयोगात्मक तौर पर इसका आटा, बिस्कुट, वेफर्स बनाने में भी उपयोग किया जाता है। कई हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्लोरेला से जो प्राप्त जो उत्पाद है उनको मिलाकर वेफर्स, बिस्कुट आदि बनाए जाते हैं। क्लोरेला पोषण की दृष्टि से बहुत रिच शैवाल है, बहुत धनी शैवाल है, क्योंकि इसमें प्रोटीन लगभग 30% होता है, 15% लिपिड होता है, 30% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा विटामिन सी, प्रोविटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पैंटोथेनिक एसिड और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन B12 भी इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बायोटीन, विटामिन के, लाइपोइक अम्ल भी इसमें पाया जाता है। केवल एक मिथियोनिन नामक अम्ल इसमें कम पाया जाता है। बाकी सभी जो महत्वपूर्ण विटामिन है वो क्लोरेला के अंदर पाए जाते हैं। शैवालों का चारे के रूप में भी उपयोग होता है। विशेष तौर पर समुद्री शैवालों में जो भूरी शैवालें हैं उसमें उसको चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। सारगासम है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, माइक्रोसिस्टिस है। ये जो शैवाल हैं ये समुद्री खरपतवार के रूप में के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन ये पशुओं के चारे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं।
शैवाल का मछलियों के भोजन के रूप में भी उपयोग होता है। शैवाल मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों के प्राथमिक भोजन का कार्य करते हैं। ऐसे शैवाल मुक्त प्लावी शैवाल या किसी अधः स्तर पर उगने वाले शैवाल भी हो सकते हैं। जैसे आपके झीलों में उगने वाली यूडोगोनियम है, स्पायरोगायरा है, माइक्रोस्पोरा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, पीथोफोरा है इत्यादि मछलियों के भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। साथ ही साथ शैवाल जो जलीय इकोसिस्टम है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग मानव जो विशेष तौर पर जो किसान हैं, वो खेती में रासायनिक खादों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं और उस रासायनिक खाद का जो उपयोग होता है वो नदियों के माध्यम से समुद्रों में वो रासायनिक खाद चला जाता है और वो समुद्री शैवालों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो मानवीय गतिविधियों से समुद्री जो इकोसिस्टम है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, उसको एक खतरा उत्पन्न हो गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, पूरा का पूरा जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है वो समुद्री शैवालों पर निर्भर करता है। यदि समुद्री शैवाल नहीं रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए समुद्री जीव जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं औषधियों और प्रतिजैविक। इनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं और एंटीबायोटिक भी प्राप्त होते हैं। जैसे भूरी शैवाल में आयोडीन होता है, जो गलगंड रोग की सभी दवाओं में इसको मिलाया जाता है। भूरी शैवालों के एक्सट्रैक्ट जो निकाले जाते हैं उनसे। जैलिडियम है, यह आमाशय के रोगों के उपचार के लिए काम में रहता है। मनुष्य में कीटों से होने वाली बीमारियों के उपचार में कोरोलिना जो शैवाल है, डिजिनिया और कोडियम जो शैवाल है, इनके एक्सट्रैक्टो यानी इनसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। चीन, चिली, जापान में वृक्क और फुफ्फुस रोगों के उपचार के लिए शैवालों का उपयोग किया जाता है। सीकोत्सो नामक औषधि दक्षिणी चीन में डिजिनिया कॉम्प्लेक्स से तैयार की जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा। यदि आप उदाहरण देते हैं प्रश्न के उत्तर में, थोड़ा से नाम लिखकर उदाहरण देते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो आप प्रयास किया कीजिए कि आप लोग नाम याद करें और उन्हीं का अपने उत्तर में उपयोग करें। शैवालों का एंटीबायोटिक के रूप में भी उपयोग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरेलिन नामक जो एंटीबायोटिक है। ये क्लोरेला शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जो कई जीवाणुओं और कई शैवालों की वृद्धि को रोकता है। माइक्रोसिस्टिस, क्रमशः स्टेफाइलोकोकस और क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु उसके विनाश के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे कई जो प्रतिजैविक हैं उनका उत्पादन शैवालों के माध्यम से किया जाता है। और थोड़ा सा इसमें PDF कट गया है, आप इसको किताब से और कंसल्ट करके अपने नोट्स को और रिच बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके अन्य आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे।